नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिला स्तरीय राज्य सरकारी कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जारी। चिटगुप्पा तालुका के ज्ञानगंगा हाई स्कूल एंड पीयू कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। कर्नाटक में गांजा बेचने और खाने के आरोप में डॉक्टर मेड छात्र गिरफ्तार। कांग्रेस आतंकवादियों देशद्रोहियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं, कर्नाटक भाजपा का आरोप। चिदंबरम ने की उपराष्ट्रपति धनखड़ के दावे की आलोचना, कहा संसद सर्वोच्च नहीं। फर्जी खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर एक्शन, नामी एंकरों की फोटो से करते हैं गुमराह। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय राज्य सरकारी कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। आज भी स्टेडियम परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं जारी रही, जिसमें विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। चिटगुप्पा तालुका के ज्ञानगंगा हाई स्कूल एंड पीयू कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने डोनेशन क्लब शुरू किया, जिसका उद्घाटन स्कूल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने किया। डोनेशन क्लब में स्कूल के कक्षा 6 से अन्य कक्षों के बच्चे प्रतिदिन अपनी पॉकेट मनी से डोनेशन बॉक्स में दान करेंगे, जिससे किसी जरूरतमंद की मदद की जाएगी। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से सैयद अजीम की रिपोर्ट। ವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಬಗ್ಗರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕದಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡಬಗ್ಗರು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. अब समाचार राज्य की। सीसीबी पुलिस द्वारा गांजा बेचने और सेवन करने के आरोप में भारत के एक विदेशी नागरिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलूरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार युवक शहर के 4 मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से है। केरल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समीर 32 वर्षीय, केरल के एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टर नदिया सिराज 24 वर्षीय, आंध्र प्रदेश की डॉक्टर वर्षिनी प्रथी 26 वर्षीय, तमिलनाडु के मेडिकल सर्जन डॉक्टर मणिमारन मथु 28 वर्ष, तीसरे वर्ष के एमडी के छात्र डॉक्टर भानु दहिया 27 वर्षीय चंडीगढ़ से, बीडीएस के चौथे वर्ष के छात्र डॉक्टर रिया चड्डा, एमएस ऑर्थो के तीसरे वर्ष के छात्र डॉक्टर क्षितिज गुप्ता 25 वर्ष से, एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र डॉक्टर ईरा बेसिन 23 वर्ष, पूना से और बटवाला के मारीपल्ला के मोहम्मद रऊफ उर्फ गौस्ट 34 वर्षीय हैं। पुलिस ने 7 जनवरी को भारत के एक विदेशी नागरिक नील किशोरीलाल रामजी शाह को ब्रिटेन की नागरिकता के साथ बंट्स हॉस्टल के एक फ्लैट में गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीजेपी महासचिव एन रवि कुमार ने कहा कि कांग्रेस के प्रजा ध्वनि दौरे का मकसद आतंकवादियों को क्लीन चिट देना और देशद्रोहियों को बढ़ावा देना है। कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलूरु के कुकर विस्फोट मामले में शामिल लोगों को पहले ही क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों, झूठे और देशद्रोहियों के नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया है, जो शिवमोगा, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और मैसूर जैसे जिलों में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के चल रहे 40% कमीशन सरकार अभियान पर कुमार ने कहा कि पार्टी ने हमेशा झूठ बोला है, भाजपा को हर संभव तरीके से बदनाम करने के मकसद हैं।
बीजापुर शहर के सिटी कॉर्पोरेशन मॉल का उद्घाटन कल होने जा रहा है। इसके लिए विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, नगर निगम आयुक्त नगम के 35 वार्डों के पार्षदों को आमंत्रित किया गया है। कल सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस मॉल के संगठन ने अधिकारियों से व्यवस्था आदि करने का आग्रह किया है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। जो हमारे नई मार्केट हो रही है, जो 13 तारीख को जो उद्घाटन हो रहा है, उसके सिलसिले में हम लोग सब लोग आए थे डीसी साहब को मनवी देने के लिए कि जैसे कमिश्नर साहब को दिए हैं, जैसे डीसी साहब को पहुंचाए हैं, जैसे हमारे बीजापुर के जो एमएलए हैं बसवनगौड़ा यत्नाल साहब, उनको भी हम पहुंचाएं। जो हमारे बीजापुर से जुड़े 35 वार्ड के जो कारपोरेटर हैं, हमने उनको भी आमंत्रण दिया है कि हम वो मार्केट का एक ऐसा एक उद्घाटन बना के वो लोगों के मतलब वो मार्केट को एक सही तरीके से मेंटेनेंस हम खुद लोग करेंगे। उसकी सफाई होने मतलब उसके सामने जो मार्केट बने हुए हैं, जैसे कि पुलिस पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि वहाँ पे मतलब लोगों को ठहरने की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि अंडरग्राउंड पार्किंग भी दी है, लेकिन उस पार्किंग को जाने के लिए कोई सहूलत नहीं है। तो हम वो चाहते हैं कि आज जो कल उद्घाटन हम जो कर रहे हैं, उससे वहाँ पे जो भी काम रुके हुए हैं उससे वो लोग देखें, और जिससे वहाँ पे ऑलरेडी भाड़ा चालू हो गया। जैसे कि जो दुकानदार हैं, जैसे 54 दुकानदार हैं, उन लोगों को भाड़ा भी चालू किए हैं। जैसे कि एक दुकान का लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संसदीय वर्चस्व पर जोर देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि संविधान सर्वोच्च है और वीपी के विचार एक चेतावनी संकेत हो सकते हैं। चिदम्बरम ने कहा, राज्यसभा के सभापति गलत हैं जब वह कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि यह चेतावनी हो सकती है। वास्तव में सभापति के विचारों को प्रत्येक संविधान प्रेमी नागरिक को आने वाले खतरों के प्रति चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर बहुसंख्यकों की ओर से संचालित हमले को रोकने के लिए मूल संरचना सिद्धांत विकसित किया गया था। उन्होंने प्रश्न किया, मान लें कि संसद बहुमत से संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने के लिए मतदान करती है या राज्य सूची को निरस्त करती है और राज्यों की विशेष विधायी शक्तियों को छीन लेती है, क्या ऐसे संशोधन मान्य होंगे? केंद्र सरकार ने कुछ यूट्यूब चैनलों पर चलने वाले फर्जी खबरों को लेकर कार्यवाही की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब चैनलों पर ये एक्शन लिया है। यह यूट्यूब चैनल गुमराह करने के लिए टीवी चैनलों की एंकरों के पिक्चर्स, क्लिकबैट और सनसनीखेज थंबनेल का उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर गलत और भ्रामक कंटेंट प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों पर लगाम कसती रहती है। पिछले साल दिसंबर में भी सरकार ने फर्जी खबरें फैला रही 3 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाने को कहा था। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब चैनलों पर चलने वाली फर्जी खबरों पर कार्यवाही की है। एक्शन के दायरे में आए चैनल फर्जी समाचार अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। सरकार ने कहा कि ये चैनल गुमराह करने के लिए टीवी चैनलों के न्यूज एंकरों की नकली क्लिकबेट और सनसनीखेज थंबनेल और फोटो का उपयोग करते हैं। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में सरकार ने यूट्यूब से विभिन्न लोक कल्याणकारी पहलों के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे करने और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 3 चैनलों पर रोक लगाने के लिए कहा था। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने मंगलवार को 3 चैनलों को फर्जी खबरें फैलाने वाला घोषित किया था। चीन से सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। चीन से सटी सीमा पर हालात फिलहाल स्थिर हैं। वहीं लद्दाख में चीन के साथ 7 में से 5 जगहों पर विवाद सुलझा लिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर हालात स्थिर हैं, लेकिन अप्रत्याशित हैं।
हम 7 मुद्दों में से 5 को हल करने में सफल रहे हैं। हमने सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर बात करना जारी रखा हुआ है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की स्थिति का सवाल है, फरवरी 2021 में हुआ संघर्ष विराम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन आतंकवाद और आतंकी ढांचे को सीमा पार से समर्थन अभी भी बना हुआ है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में शांति है। आर्थिक गतिविधियों और विकास की पहल के अच्छे परिणाम मिले हैं। चीन से सटी सीमा पर स्थिति के बारे में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध है। जोशीमठ में आई आपदा के लिए एनटीपीसी के जिस टनल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इंडिया टीवी ने उसकी तहकीकात की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब भी टनल के अंदर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी का अलग ही तर्क है। क्या टनल के अंदर भी दीवारों में दरारें हैं? टनल में ब्लास्ट के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या है जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एक थ्योरी चल रही है। एनटीपीसी के टनल की वजह से शहर में दरारें आ गई हैं। टनल के अंदर धमाके की वजह से जमीन धंस रही है। आरोप है कि टनल के अंदर फंसी TBM मशीन को निकालने के लिए विस्फोट कराए जा रहे हैं और टनल के अंदर पानी भरा है। अमेरिका में उड़ान सेवाएं ठप हो गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते सभी उड़ानों पर असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए हैं। अमेरिका के फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि देश भर में सिस्टम में खराबी की वजह से फ्लाइटों का संचालन प्रभावित हुआ है। FAA के मुताबिक इस तकनीकी खराबी की वजह से NOTAMS नोटाम्स का अपडेशन प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से फ्लाइट उड़ानें नहीं भर पा रही हैं। FAA ने एयरलाइंस को सभी घरेलू उड़ानों को सुबह 9 बजे तक रोकने का आदेश दिया है। FAA ने ट्वीट कर बताया है कि वह अपने नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स नोटिस टू एयर मिशन NOTAM सिस्टम फेल हो गया है। पायलटों को उड़ान की स्थिति से संबंधित परिस्थितियों के बारे में सूचित किया गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। राखी सावंत ने पति आदिल दुरानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निकाह के बाद भी उसका किसी और के साथ अफेयर है। राखी सावंत ने शादी के बाद अपना नाम फातिमा रखा है। अब समाचार खेल जगत के। विराट कोहली तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का 100 शतकों का रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार की। बजट 2023। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें। होम लोन पर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला स्तरीय राज्य सरकारी कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जारी। चिटगुप्पा तालुका के ज्ञान गंगा हाई स्कूल एंड PU कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। कर्नाटक में गांजा बेचने और खाने के आरोप में डॉक्टर मेड छात्र गिरफ्तार। कांग्रेस आतंकवादियों देशद्रोहियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं, कर्नाटक भाजपा का आरोप। चिदम्बरम ने की उपराष्ट्रपति धनखड़ के दावे की आलोचना, कहा संसद सर्वोच्च नहीं। फर्जी खबरें चलाने वाले YouTube चैनलों पर एक्शन, नामी एंकरों की फोटो से करते हैं गुमराह। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।